हेलो स्टूडेंट्स। तो ये कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो का, जिसमें हम ऑलरेडी 3 to 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। प्लीज़ उस वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से लग जाएगा फार्मूलों के बारे में पता, और क्या ये सीरीज़ होने वाली है उसके बारे में। तो हम कंप्लीट चैप्टर करने जा रहे हैं ये, और ये क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो गाइस, आज हम पहला क्वेश्चन करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए फ्रूटफुल तभी रहेगी गाइस वीडियो कि आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल लें और उसमें क्वेश्चंस को मेरे साथ पढ़ें और कोशिश करें सॉल्व करने की, समझने की, और बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree and find the height of the tower। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ गाइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए और पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड से, वो गाइस कितना है? 30 डिग्री, जो कि 30 मीटर अवे है गाइस। कहाँ से? फुट ऑफ द टावर से। तो अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद आपको ये समझ आएगा कि इसका फिगर कुछ ऐसा होगा गाइस। ओके, तो एंगल क्या बताया इसमें? 30 डिग्री। ठीक है, जहाँ से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं गाइस, और इस फुट ऑफ द एलिवेशन जहाँ से शुरू हो रहा है और टावर के फुट का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है गाइस? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 मीटर। ठीक है, और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले गाइस। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप किसी सम को करें, इस फॉर्मूले को बार बार लिखें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी याद रखने में। तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले गाइस, ये फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। हमें क्या निकालना है? हाई परपेंडिकुलर निकालना है गैस, और गिवन क्या है हमारे पास? बेस। तो हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों होता है। परपेंडिकुलर और बेस जो क्या है? टेन में मैक्सिमम गैस टेन ही यूज़ होगा इस चैप्टर में। मैक्सिमम, कुछ ही केसेस में कॉस और साइन यूज़ होगा। तो टेन 30 डिग्री गैस क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने एच कंसीडर किया है, जो कि हाइट है हमारा, और बेस क्या है हमारा? 30। ओके, और टेन 30 की गैस क्या वैल्यू होती है? अगर आपने इन सम्स को करना है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब की वैल्यूज़ अच्छे से बताई है। तो टेन 30 गैस रिकॉल कीजिए, टेन 30 होता है गैस 1/√3, जो हो गया h अपॉन 30 के बराबर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा गैस। ओके, तो h आपका क्या हो जाएगा? 30/√3। और 30/√3 के बाद जब इस फॉर्म में गैस आप लोगों की वैल्यू आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे रेशनलाइज कर देना चाहिए। रेशनलाइज मतलब जो बेस में है, जो इसका जो डिनोमिनेटर है, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जैसे √3 इंटू √3 अपॉन √3 गैस। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गैस? मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका कंटिन्यूशन है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा गैस √3 आप लोगों को पता है क्या होता है? 3, और ये हो जाएगा 30। ओके, और √3, और इससे कैंसिल हो जाएगा गैस, क्या आ जाएगा? 10। तो अब का आंसर आ जाएगा गैस 10/√3। ओके गैस, तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो प्लीज़ अपने कॉपी पेन उठाइए और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। ओके, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो फर्स्ट लाइन मैं दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है गाइस। ओके, एंड द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो और स्ट्रिंग है जिस धागे से हम उसको उड़ा रहे हैं, वो टेम्परेली हमने एक ग्राउंड पे बांध दी है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो इंक्लिनेशन है गाइस उस धागे का उस काइट के साथ, वो 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट ट्री इज ऑन स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमने क्या, उसका लेंथ निकालनी है गाइस स्ट्रिंग की। ठीक है, अज्यूम करना है कि देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कोई भी स्लैक स्ट्रिंग में नहीं है।
तो चलिए गाइज अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइज क्या था क्वेश्चन में कि एक काइट फ्लाई कर रही है, यहाँ कहीं फ्लाई कर रही होगी, ठीक है, और हमने उसको धागे से बांधा है कहीं ग्राउंड पे। ओके गाइज, ठीक है। और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है गाइज ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, और इसमें हमें हाइट भी दी गई है, इसकी हाइट कितनी दी गई है हमें 60 मीटर। तो और फाइंड क्या करना है एट द एंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब स्लैक का मतलब कि ये टोटली स्ट्रेट है ये लाइन, ये जो स्ट्रिंग है। तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, इसमें हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस। ओके, और आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसको ए बी सी ले लिया, ठीक है, इस टोटल ट्रायंगल को आप इसे कैसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने जैसे हमने इस ट्रायंगल को ए बी सी ले लिया। ओके, ये हाइपोटेनियस 60 डिग्री, ये 60 मीटर हो गया और ये 60 डिग्री। तो हमें पता है जैसे फार्मूला, ये फार्मूला हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। तो हमें ऐसा इसमें से फार्मूला उठाना है फ्रेंड्स जिसमें हाइपोटेनियस और क्या परपेंडिकुलर जो गिवन है जो दोनों आए। तो ऐसा फार्मूला हमारे पास कौन सा है फ्रेंड्स, साइन का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। तो हम इसे चूज़ करेंगे, तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की क्या वैल्यू होती है फ्रेंड्स, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है हमारे पास गिवन 60 है, और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा एच से, मैंने इसको एच डिनोट किया है हाइपोटेनियस से। तो अब एच, अब हम क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस इधर आ जाएगा। और 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा आप लोगों का 120, और अपॉन √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अब इस फॉर्म में अगर आपकी वैल्यू आए, तो मैं आपको भी बता चुका हूँ हम क्या करते हैं इस फॉर्म में, अगर वैल्यू आए, इस फॉर्म में वैल्यू आए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, अंडर 1/20 √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, नीचे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, और ये 120 √3 आ जाएगा, और 3 से जब ये कैंसिल होगा यहाँ पे आ जाएगा 40। तो आपका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 40 √3, ये आंसर आ रहा है आप लोगों का, जो कि आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ओके गाइस, मतलब अगर मैं बताऊं तो जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या है आपका, यहाँ पे 40 √3, आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लीज़ समझ आ रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अस 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, लंबा लड़का, जो दूरी पे खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग किससे दूरी पे खड़ा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आंखों से, उस लड़के की आंखों से, और जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग की ओर देख रहा है स्टूडेंट्स, तो वो 30 डिग्री का बन रहा है। और जब और टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और 60 डिग्री कब बन रहा है, जब वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। ओके, आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपने क्या निकालना है जो वो डिस्टेंस 30 डिग्री का जब एंगल बन रहा था और जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है गाइस। मैं आप लोगों को डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूँ, एक बार फिर पढ़िए क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय गाइस। तो हम इस बच्चे को ये कंसीडर कर लेते, इतना कंसीडर कर लेते, ठीक है। इसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये टॉल बॉय है, और ये कुछ दूरी पे एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है गाइस स्टूडेंट्स, उसके सामने खड़ा है ये कुछ दूरी पे।
ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब 30 डिग्री टू 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्लिनेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम पहले मान लेते हैं कि जब सबसे पहले वो देख रहा था वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा था। उसके बाद वो थोड़ा डिस्टेंस स्टूडेंट्स उसने कवर किया, थोड़ा आ गया है और यहाँ पे पहुँच गया। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन और हम कहें कि टॉप से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो 60 डिग्री का बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने ये डिस्टेंस फाइंड करना है इसमें, ये कोई क्वेश्चन की डिमांड है, ये निकालना है आपने x जिसको मैंने मान लिया। तो इस यहाँ पे मेरा एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, इसकी लेंथ 1.5 है। अगर यहाँ से यहाँ और ये टोटल स्टूडेंट्स क्या है 30 डिग्री, तो टोटल 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स 1.5 है। तो अब हम 1.5 से माइनस कर देंगे 30 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो इसकी लेंथ है इसकी, ये आ जाएगा हमारे पास 28.5। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो अब हमारा डायग्राम क्लियर है स्टूडेंट्स, और हमें ये भी पता है हमें क्या फाइंड करना है। तो अब हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो अब हम इसको करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए। ओके, तो हम इसे नाम दे देते हैं ABCD। तो हम कैसे करेंगे, कंसीडरिंग ट्रायंगल ABC। हमने सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया गैस, और फॉर्मूला हम दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, प्लीज़ रिकॉल कीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसमें बेस निकालना है, इस केस में बेस निकालना है, और हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे गैस, बेस और परपेंडिकुलर और बेस वाला, मतलब टेन का फॉर्मूला। तो हम यूज़ करेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए याद करने की स्टूडेंट्स। टेन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3, 1/√3। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 28.5 है। और बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास अगर हम टोटल है ये BC स्टूडेंट्स, BC। तो इस BC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3, और 28.5 BC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए BD प्लस DC। ओके, और एक और तरीका बताता हूँ आप लोगों को, इसको कैसे लिख सकते हो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5, ओके, x प्लस DC जो हमने माना है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बस हम इसको पहले हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ के बाइफरकेट किया, वैसे लिखा, और उसके बाद अब मैं इस BD की जगह मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट कर दी है, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन में खुद से मानी है। ऐसे ये जनरल, ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ABCD ट्रायंगल को नाम दिए बिना करना पसंद करता हूँ। आप लोग इसे इस तरीके से कर लीजिए, अगले क्वेश्चंस में अपने तरीके से ही करवाऊँगा जो बेस्ट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस DC इज इक्वल्स टू, ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5/√3। तो हम इसे मान लेते हैं एक हमारी इक्वेशन है ये फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं, अब हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करें। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, आप जिसे देख सकते हैं इजीली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है गाइस। अब हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया था, अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं गाइस ट्रायंगल, नाउ वी आर कंसीडरिंग गाइस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, ADC, और इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों गैस, क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि बेस हमें हमारा कॉमन है गैस और परपेंडिकुलर गिवन है, इसलिए। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ओके, अब टेन 60 की क्या वैल्यू होती है? टेन 60 की वैल्यू होती है √3, वो लिख दे रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 28.5, और बेस हमें फाइंड करना है। बेस को आप DC भी लिख सकते हैं यहाँ पे गाइस, इसकी जगह पे आप DC भी लिख सकते हैं। ओके, अब DC उधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 28.5 √3, और ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? अब आपने जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, मतलब DC की जगह DC की वैल्यू पुट कर देनी है गाइस। देखो कितना सिंपल है, आपने दो इक्वेशंस क्रिएट की, बस उसको पुट करके और सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू अपने आप खुद आ जाएगी। तो नाउ वी आर सॉल्विंग 1 and 2। ओके स्टूडेंट्स, 1 and 2। तो अब क्या करेंगे हम? अब इसे यहाँ देखिएगा, तो x प्लस DC ये था हमारे पास, और 28.5 √3 थी हमारे पास, ये वैल्यू थी स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी? x प्लस DC की क्या वैल्यू है हमारे पास? आई 28.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। ओके, अब अलजेब्रा से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ओके, अपॉन कुछ भी नहीं, अब ये इधर आ जाएगा -28.5 √3 अपॉन √3। तो आप इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं इस टोटल टर्म को। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं? 28.5 इससे कॉमन ले सकते हैं, तो 28.5 ओके आपने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ गया? √3 -1 अपॉन √3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे तो 28.5 √3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 -1 अपॉन √3, और आपका ये वैल्यू आ जाएगी 28.5 2 अपॉन √3। तो आई थिंक अगर आपने यहाँ तक भी कर दिया है ना स्टूडेंट्स, तो इनफ है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा मार्क्स कटेगा। अगर आपने इसको पूरा करना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम? 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा गाइस? 28 को कोशिश कीजिए, तो गाइस ये आ जाएगा आपका 57। ओके, 57 अपॉन √3। और जब भी आप लोगों को पता है इस फॉर्म में हमारे पास अगर वैल्यू आए, तो हम उसे क्या करना चाहिए? 57 अपॉन √3 से रैशनलाइज कर देना चाहिए स्टूडेंट्स। तो रैशनलाइज करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आ जाएगा 57 √3 अपॉन 3, ये आंसर। अब 57 से आप इसे काट लीजिए, तो आपकी 19 आ जाएगी वैल्यू। तो 19 √3 स्टूडेंट्स, 19 √3 ये हमारी x की वैल्यू होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।